अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएसए के हवाले से बड़ी अच्छी ऑफ़र के बारे में जो है वो बताने जा रहा हूँ। और इस ऑफ़र पे अगर आप लोग वीज़ा अपना अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा जो है वो अप्रूव होने के। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए की बहुत ज़्यादा हाइप है कि यूएसए जो है फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी और लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री पे भी वीज़ाज़ इशू कर रहा है। और यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जिनको टर्की, साउथ अफ्रीका वगैरह यहाँ से जिनकी रिजेक्शन भी हुई है, रिफ्यूज़ल भी हुई है, तो उन लोगों को भी जो है वो वीज़ा ग्रांट किया जा रहा है यूएसए की तरफ से। तो हमने सोचा आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑफ़र आपको जो है वो फराहम की जाए। और वो ऑफ़र क्या है, वो ये है कि आप तमाम लोगों का वीज़ा हम जो है वो न्यू ईयर से पहले अप्लाई करवा के देंगे। अगर आप लोग हमसे पैकेज लेते हैं ये वाला, तो हम आपका वीज़ा जो है वो न्यू ईयर से पहले अप्लाई करवा देंगे। इसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी और जिनकी नहीं है वो भी, और इवन जिनके यूएसए के पहले कभी कोई वीज़ाज़ रिफ्यूज़ भी हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो शायद पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाएगी और वीज़ाज़ वगैरह जो हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड निकाल के देख लें, जो ग्राफ है वो यूं नीचे से यूं ऊपर की तरफ गया है। और इतना अच्छा जो ग्राफ है वो ऐसे ही नहीं है। पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात जो हैं वो यूएसए के साथ अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर होती हैं कि अगर एक कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं तो उस कंट्री के वीज़ाज़ भी आपको ज़्यादा इशू होते हैं। और इसकी प्राइम एग्जांपल जो है वो इस टाइम पे यूएसए है, जो कि पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा वीज़ाज़ इशू कर रहा है। और पहले कभी लोग आके ये नहीं बताया करते थे कि आज मेरी लाइन में जो है वो 10 लोग मौजूद थे और 10 में से 7 बंदों को वीज़ा मिला। पहले हमेशा ये कहा जाता था कि 10 में से 8 बंदों का वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया और 2 बंदों को या 1 बंदे को वीज़ा मिला। या यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि तमाम काउंटर्स पे, तमाम लाइनों में जो है वो वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे और किसी को भी वीज़ा नहीं मिला सिवाय चंद एक लोगों के, और जिनकी बहुत अच्छी हाई फाई प्रोफाइल हुआ करती थी। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है कि मेरे पास कई ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं जिनका टर्की तक की भी रिजेक्शन थी तो अमेरिका ने उनको वीज़ाज़ दिए हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है अमेरिका वीज़ा में, वो ये है कि वो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं करते। आपको कोई होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट, कोई आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जॉब डॉक्यूमेंट्स, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना होता। ये एक बहुत बड़ी हैसल है। आप लोग अगर दूसरी कंट्रीज़ का वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने में इतना मसला, स्पेन की सेल्फी बनाने में मसला, इटली की अपॉइंटमेंट लेने में मसला, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बनवाना, इंश्योरेंस बनवाएं, होटल बनवाएं, कंफर्म होटल लगाएं, टिकट रिजर्वेशन लें, प्लान अच्छा सा बना के दें, कवर लेटर बहुत अच्छा लिखें। लेकिन अमेरिका के वीज़ा के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंपल DS-160 आपने फिल करवाना है। लेकिन DS-160 जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि DS-160 के ऊपर आपका 95% नहीं है बल्कि 100% वीज़ा आपका उस DS-160 के ऊपर है जो आपने फिल किया है या करवाया है। DS-160 चूँकि आपकी रैंकिंग करता है, रैंकिंग करके वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है। वीज़ा ऑफिसर के पास वही हार्डली 1, 1.5, 2 मिनट होता है जिसने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना। और ये इंटरव्यू कोई 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का नहीं होता जैसे बहुत सारी और एम्बेसीज जो है वो कह रही होती हैं। ये इंटरव्यू बड़ा सिंपल और 2 से 3 मिनट का होता है मैक्सिमम, या हार्डली लोगों को 1-1.5 मिनट में भी वीज़ा लेते हुए जो है वो देखा गया है। तो कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते आपसे। वो खिड़की पे वो आपसे सिंपल ये बात करते हैं, आपसे सवालात करते हैं। वो सवालात की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से, और बड़े ऑथेंटिक सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जिनमें से 99% आपसे पूछे जाते हैं और आपका जवाब अगर आप उस तरह से दें उनको तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल यूएसए के हवाले से जो ये हाइप है उसमें हम आपके लिए सिर्फ 1,50,000 रुपये में न्यू ईयर का जो है वो कंसल्टेंसी का पैकेज लेकर आए हैं। इस 1,50,000 रुपये में आपकी एम्बेसी की फ़ीस भी हम भरेंगे, आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे। आजकल लोग अर्ली अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा पैसे भर रहे हैं, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ वाले। उनको रेट मिल जाता है जी बाहर से लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख पर एप्लीकेंट जो है वो फ़ीस भरते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो जिनको शायद प्रोफेशनली
DS-160s بھی فل نہیں کرنے آتے، لیکن انہوں نے بھی 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی آفرز لگائی ہوئی ہیں، امبیسی فیس کے ساتھ جو ہے وہ ویزا اپلائی کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف 1,50,000 روپے میں یہ آفر لے کر آئے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ دل کھول کے اس کے اندر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور کیا پتہ کسی کی کیا قسمت ہے اور آپ کا DS-160 اگر پراپرلی فلڈ ہے اور پراپرلی قسم کا آپ کا تمام تر چیزیں فلڈ ہیں تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ نیو ایئر آ رہا ہے، نیو ایئر کے علاوہ ایک وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہے، لیکن میں فیفا ورلڈ کپ کے اوپر ان لوگوں کو سجیسٹ کروں گا جو لوگ واقعی سپورٹس کے شوقین ہیں، یا خاص طور پہ بہت ساری عوام نے رشیا جا کے فیفا ورلڈ کپ دیکھا تھا، بہت سارے لوگوں نے یہ قطر میں دوحہ میں جو ہوا تھا، دوحہ میں ورلڈ کپ ہوا تھا وہ جا کے دیکھا تھا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے ان کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کا ویزا اپلائی کریں امریکہ کا اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے کریں۔ نیو ایئر کی ایک الگ سے پروفائل ہے، فیفا ورلڈ کپ کی بالکل ایک الگ سے پروفائل ہے، اور ان دونوں کا ہی پیکیج اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں کنسلٹنسی کا ود امبیسی فیس ود آپ کی اپوائنٹمنٹ، آپ کی ڈیٹ سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ آپ نے نیو ایئر پہ ٹریول کرنا ہے تو آپ کو دسمبر کی 20 تاریخ سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ ملے گی تاکہ نیو ایئر سے پہلے آپ کا پاسپورٹ واپس آئے، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف 2 سے 2.5 مہینے باقی ہیں اس سارے میں، اور آپ کو 2 سے 2.5 مہینے کے اندر کی اپوائنٹمنٹ پلس آپ کی فائل پلس آپ کی جو ہے وہ امبیسی فیس وہ خود ہم ادا کریں گے، اور آپ کو اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے، DS-160 اور دوسرے نمبر پہ انٹرویو کی پریپریشن، وہ بھی 1,50,000 روپے میں شامل ہے۔ آپ کا DS-160 جو ہے وہ پروفیشنلی طریقے سے فل کیا جائے گا۔ پہلے بھی ہم جس طرح سے کرتے رہے ہیں، ہمارے بے شمار ویزے جو ہیں وہ USA کے لگے، اور اب بھی جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے آپ کا DS-160 فل کریں گے۔ DS-160 کئی لوگوں کی نظر میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ صرف وہ ٹیکنیکل شخص ہی سمجھ سکتا ہے جو اس کو پراپرلی طریقے سے کرنا جانتا ہے۔ فل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ لوگ کمپیوٹر آپریٹر سے بھی فل کروا لیں، لیکن کنسلٹنٹ کے پاس ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، کنسلٹنٹ اپنے طریقہ کار سے اس کو سارے معاملات کو دیکھتا ہے اور اس کو اس طریقے سے فل کرتا ہے۔ تو DS-160 کی فلنگ اور ساتھ میں انٹرویو کے وہ کویسچنز جو کہ واقعی انٹرویو کے اندر آپ سے پوچھے جانے ہیں، انہی کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ویزا گرانٹ ہونا ہوتا ہے، اس کی بھی ساری مکمل تیاری آپ کو کروا کے دیں گے۔ صرف اور صرف 1,50,000 روپے میں گولڈن چانس ہے آپ کے پاس، اس گولڈن چانس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ویزاز اپلائی کریں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ہمارا کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں، اور ہمارا فیس بک کا پیج ہے جو کہ نیا بنا ہے علی بابا ٹریول ایڈوائزر سٹوریز کے نام سے، برائے مہربانی اس کو بھی لائک کیجیے گا، فالو کیجیے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے نمبر ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔